हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ते हैं, परफेक्ट कंपटीशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ मार्केट का जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, कितने तरह के मार्केट होते हैं, और उसमें जो पहला जो हम पढ़ेंगे वो है परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कैसा होता है? परफेक्ट कंपटीशन का फीचर आपको क्या लिखना है? वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। ठीक है। ए फॉर्म आउट मार्केट वेयर देयर इज वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, यानी कि सब लोग डिट्टो सेम प्रोडक्ट बेचते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस का मतलब सेम होता है, होमोजीनियस का मतलब से का अपोजिट क्या होता है? हेट्रोजीनियस। ठीक है। तो इंडिविजुअल सेलर्स और बायर्स हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस। तो प्राइस इनके कंट्रोल में नहीं होता है। इसीलिए जब इनके कंट्रोल में प्राइस नहीं होता है, ये क्या होते हैं? प्राइस टेकर होते हैं, यानी कि मार्केट में जो प्राइस होता है उसी पे आप अपना सामान बेचते हो। ठीक है। और एक मोनोपोली आप पढ़ोगे। मोनोपोली में जो एक सेलर होता है, मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मार्केट में एक ही सेलर है। तो वो क्या होता है? वो होता है प्राइस मेकर, यानी कि वो खुद प्राइस बनाता है, वो जिस प्राइस पे बेचेगा लोगों को खरीदना पड़ेगा। यही तो मोनोपोली है। ठीक है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इतने सारे सेलर्स होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल आप देखो, ग्रोसरी शॉप होती है। ग्रोसरी शॉप में देखो हर जगह सेम रेट होता है, और कहीं भी अगर 50 पैसे सस्ता मिलेगा तो सारे कस्टमर वहां भाग जाएंगे। ठीक है। और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ऐसे ही जो स्टील सेक्टर है, हालांकि यहाँ सेलर्स बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। लेकिन स्टील में क्या होता है? सबका स्टील सेम होता है, सबके आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। वाटर सप्लाई वाले जो होते हैं, वाटर भी तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, सबका पानी सेम होगा। या फिर सैंड हमको चाहिए होता है जब मकान बनाते हैं, तो सैंड की क्वालिटी भी तो सेम होती है। तो ये सब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स के एग्जाम्पल हैं। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो बहुत सारे सेलर्स होते हैं वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो जब सब लोग एग्जैक्टली सेम चीज बेच रहे हैं, तो कोई भी अगर 50 पैसे सस्ता बेचेगा या 1 रुपए सस्ता बेचेगा तो सारे कस्टमर उसके पास चले जाएंगे। ठीक है। और वो उनको हैंडल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मार्केट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ठीक है। इस सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि इसके क्या फीचर्स होते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन में जो एक सेलर होता है उसका प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन है। अब देखते हैं फीचर्स क्या होते हैं इनके। तो पहला फीचर क्या है? नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ सेलर्स वेरी लार्ज। मैंने बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में मतलब बहुत ज्यादा सेलर्स होते हैं, बहुत ज्यादा बेचने वाले होते हैं, और बायर्स तो देखो हर जगह ही बहुत ज्यादा होते हैं। तो हर फॉर्म्स ऑफ मार्केट में आपको नंबर ऑफ बायर्स तो सेम मिलेगा, वेरी लार्ज। तो मार्केट को आप डिफाइन कैसे करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? नंबर ऑफ सेलर्स के बेसिस पे। ऐसे ही नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किस तरह का बेचते हैं? वो लोग एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेचते हैं। ऐसे ही बैरियर्स टू एंट्री का मतलब नो बैरियर्स टू एंट्री फॉर द न्यू फर्म, यानी कि जिसको जब मर्जी कोई बिजनेस शुरू करना है, 1 मिनट के अंदर वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई उनको रोकेगा टोकेगा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है। बैरियर्स टू एंट्री का मतलब क्या है? बैरियर्स का मतलब ऐसा बिजनेस जहां बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। ठीक है। मान लो मुझे ऑटो कंपनी खोलनी है, टू व्हीलर बनाने हैं या फोर व्हीलर बनाने हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये भी क्या है? एक बैरियर है। ठीक है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी एक बैरियर है। टेक्नोलॉजी एक बैरियर कैसे है कि मान लो कोई मोबाइल की कंपनी है, मान लो सैमसंग मान लो। तो सैमसंग ने ऑफकोर्स इतनी मेहनत की है, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आके बनाने लग जाएगा और वैसे ही सेल करेगा। ठीक है। तो टेक्नोलॉजी जो कंपनी की होती है वो भी एक बैरियर होती है। और एक बैरियर क्या होता है? लॉ। लॉ ही परमिट नहीं करता कि आप वो काम करो। जैसे कि इंडियन रेलवेज में क्या है? कोई प्राइवेट कंपनी एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि वो लॉ में परमिट नहीं है। ठीक है। सिर्फ गवर्नमेंट ही वो काम कर सकती है। ऐसे ही न्यूक्लियर एनर्जी का जो काम होता है, उसमें भी लॉ ने रोका हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर न्यूक्लियर एनर्जी में एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही डिफेंस प्रोडक्ट्स में भी गवर्नमेंट की मोनोपोली थी, लेकिन अब डिफेंस जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अब अलाउ कर दिया है।
तो ये सारे बैरियर्स होते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन में जीरो बैरियर्स होते हैं, नो बैरियर्स होते हैं। कोई भी फर्म जब चाहे अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल उसको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा या कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए या फिर लॉ उसको मना करता है। और फर्म्स कंट्रोल ओवर द प्राइस, फर्म का कोई कंट्रोल नहीं है। देखो ये तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था। और फर्म इज ए प्राइस टेकर, क्यों? क्योंकि इतनी सारी कंपनियां हैं, मान लो 1000 कंपनियां हैं, 1000 फर्म्स हैं। तो उनमें से अगर जो एक फर्म होगी तो वो तो 1000 के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी। तो वो प्राइस को कैसे चेंज कर लेगी? ठीक है। और अगर वो प्राइस को थोड़ा सा घटा भी देगी तो 1000 में से क्या है, बाकी 999 उसके पास आ जाएंगे। 1999 जो फर्म्स है उसके कस्टमर उसके पास आ जाएंगे, तो वो उनको सप्लाई कर ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि बहुत छोटा हिस्सा है एक मार्केट का। ऐसे ही अगर वो प्राइस बढ़ाएगा तो सारे के सारे उसके कस्टमर बाकी बाकी फर्म्स के पास चले जाएंगे। तो यानी कि प्राइस को चेंज करना पॉसिबल नहीं है एक फर्म के लिए परफेक्ट कंपटीशन में। तो इसीलिए हम वहां पे क्या बोलते हैं, फर्म इज ए प्राइस टेकर, नॉट ए प्राइस मेकर। प्राइस मेकर मैंने आपको बताया था, मोनोपोली में आएगा वो पॉइंट। ठीक है। ऐसे ही बायर और सेलर को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज है। जब परफेक्ट नॉलेज है तभी तो कोई 50 पैसे 1 रुपए सस्ता देगा तो सब उसके पास चले जाएंगे, या कोई 50 पैसे 1 रुपए महंगा देगा तो सब वहां से चले जाएंगे कहीं दूसरे शॉप के पास। ठीक है। तो मार्केट नॉलेज क्या है? मार्केट नॉलेज का पॉइंट है, एवरीबडी हैज परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। तो फर्म इज ए नंबर ऑफ सेलर्स, तो वेरी लार्ज पढ़ लिया हमने, देर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ firms in the perfect competition market. A firm is so small part of the market that it cannot influence the market supply. तो मार्केट की सप्लाई देखो, 1000 अगर फर्म है और उसमें से आपकी एक फर्म है, तो आप क्या 1000 फर्म्स के जितना सप्लाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। So this is the reason why a firm is price taker in the market. It cannot influence the market price by changing its supply of goods. एक पॉइंट ये हो गया। फिर नंबर ऑफ बायर्स तो वेरी लार्ज हैं। देखो बायर्स भी बहुत सारे हैं और एक बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर बायर भी एक ही होगा, सेलर बहुत सारे हैं, तो बायर की मर्जी चलेगी फिर तो। ठीक है। लेकिन बायर भी बहुत सारे हैं और वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ऐसे नेचर ऑफ प्रोडक्ट देखा था हमने, ऑल फर्म सेल आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स दस द प्राइसेस आर सेम थ्रू आउट द मार्केट। तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल बता दिया था। स्टील का एग्जांपल दिया था, वाटर का एग्जांपल दिया था, सैंड का एग्जांपल दिया था, ग्रोसरी का एग्जांपल दिया था। या वेजिटेबल मार्केट का भी देख लो, जहां भी वेजिटेबल सस्ती मिलेगी, 1 रुपया सस्ती मिलेगी, तो सब लोग वहीं से खरीदेंगे। ठीक है। तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं इन सब में। उसके बाद बैरियर्स टू एंट्री, देयर इज नो बैरियर, सो देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट फॉर ए फर्म फ्रॉम द market. Any firm can easily enter the market and start the business if there is possibility of abnormal profit in the market, and any firm can easily exit the market if it is not earning normal profit. तो अगर कोई भी कंपनी एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है मार्केट में, तो सब आ जाएंगी। और क्या होगा, फिर सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो फिर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा। ठीक है। और अगर नॉर्मल प्रॉफिट से कम कमा रही हैं कंपनीज, तो वो मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी, तो सप्लाई कम हो जाएगी, फिर जो प्राइस है वो नॉर्मल पे आ जाएगा और नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी। ठीक है। तो एक आपको चीजें याद रखनी है इन द लॉन्ग रन। पहले तो देखो इन द शॉर्ट रन, और एक होता है इन द लॉन्ग रन। तो छोटे पीरियड में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स में अर्न एबनॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। और एक सब नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट से कम। तो सब नॉर्मल प्रॉफिट भी कमा सकती हैं शॉर्ट पीरियड में, लेकिन लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, ए फर्म विल ऑलवेज अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। तो जब एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी तो क्या होगा, बहुत सारी फर्म आ जाएंगी मार्केट में, सबको लगेगा कि अरे इस मार्केट में तो एबनॉर्मल प्रॉफिट बन रहा है,
तो सब लोग आ जाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी तो ऑफकोर्स प्राइस फिर कम हो जाएगा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा लॉन्ग रन में। ऐसे ही अगर सब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही हैं, तो सब नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल से कम कमा रहे हैं। तो नॉर्मल से कम कमा रहे हैं तो कुछ कंपनीज उस मार्केट को छोड़ के चली जाएंगी, तो सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होने पे प्राइस फिर थोड़ा ऊपर हो जाएगा, फिर प्राइस उस पे आ जाएगा कि जिसमें एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है, तो लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं सारी कंपनीज, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। उसके उसके बाद फर्म का प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ये तो हमने देख लिया। बिकॉज ए फर्म इज सो स्मॉल पार्ट ऑफ द मार्केट, सपोज ये मार्केट है और ये फर्म है, देखो फर्म कितनी छोटी है। ठीक है, तो ये प्राइस को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकती। ठीक है, अगर इसने प्राइस को घटाया तो क्या होगा, सारे कस्टमर इसके पास आ जाएंगे। अब देखो इस पूरे सारे मार्केट के कस्टमर अगर इस फर्म के पास आ गए तो क्या ये सप्लाई कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। ठीक है, और ऐसे ही इन्होंने अगर थोड़ा अपना प्राइस बढ़ा दिया प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, तो इसके सारे कस्टमर चले जाएंगे तो फिर उसका प्रॉफिट तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि एक फर्म मार्केट का इतना छोटा हिस्सा होती है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, और यही एक रीजन है कि हम क्या बोलते हैं, फर्म इज ए प्राइस टेकर नॉट ए प्राइस मेकर। उसके बाद एवरीबडी हैज perfect knowledge of the market and the price prevailing. So all buyers and sellers have complete knowledge of the prevailing market prices of the good. Any change in the market price by a firm will shift all the buyers towards the firm or away from the firm. तो मैंने बोला था कि प्राइस वो बढ़ाएगा तो सारे भाग जाएंगे कस्टमर्स, और प्राइस घटाएगा तो पूरे मार्केट के सारे कस्टमर उसके पास आ जाएंगे, तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा। So if a firm reduces the prices, all buyers of the market will shift to the firm which this firm is not able to supply. तो ये मैंने explain किया था आपको। Any rise in the price by the firm will shift all the buyers away from the firm. तो फिर उसका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। तो यानी कि फर्म इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर पाए। और जब प्राइस चेंज नहीं होता है तो क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है उसकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, क्योंकि प्राइस चेंज हुआ नहीं और सारे कस्टमर भाग गए या सारे कस्टमर आ गए। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है परफेक्ट कंपटीशन में जो डिमांड कर्व होता है वो होता है क्या, हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, परफेक्टली एलास्टिक। ठीक है, ईडी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, परफेक्टली एलास्टिक। परफेक्टली एलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो ये थे सारे फीचर्स। देखो फिर देखो, नंबर ऑफ सेलर्स वेरी लार्ज, नंबर ऑफ बायर्स ऑफ कोर्स वेरी लार्ज, ये सब में होगा। और नेचर ऑफ प्रोडक्ट आइडेंटिकल होता है, बैरियर्स टू एंट्री कोई बैरियर नहीं होती, कोई भी फर्म मार्केट में चुटकियों में एंटर कर सकती है और चुटकियों में बाहर जा सकती है। और फर्म का कोई कंट्रोल नहीं होता प्राइस पे, इसीलिए उसको प्राइस टेकर बोला जाता है, प्राइस मेकर नहीं बोला जाता। और बायर्स और सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। तो ये थे सारे फीचर्स आपके परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पता होना चाहिए, और नॉर्मली एग्जाम में ये आता है। और अगले फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।